बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सा जंगली पुलाव। किसी भी होटल में चले जाएं, आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं तो जंगली पुलाव वहाँ की एक मेन डिश होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए ले लिए हैं मैंने 500 ग्राम चावल। इनको 2-3 पानी से धो के मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। 1 कप मैंने मटर ले लिए हैं। एक छोटा मैंने प्याज ले लिया, उसको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। 2 मैंने छोटे साइज़ के आलू ले लिए, इनको मैंने लंबाई में काट के रख लिया है। आधा कप मैंने बंद गोभी का काट के रख लिया है। आधी मैंने शिमला मिर्च इस तरह से काट ली है। 2 मैंने हरी प्याज ली थी, उनको मैंने बारीक इस तरह से काट लिया है। 2 हरी मिर्चें, थोड़ी सी येलो शिमला मिर्च ले ली है। और चौथा हिस्सा मैंने कप का स्वीट कॉर्न जो है वो मैं ले लिए मैंने। 500 ग्राम यहाँ पे मैं चिकन का इस्तेमाल करूँगी। उसको मैंने धो के इस तरह से मैंने बारीक इसके लंबाई में टुकड़े कर लिए हैं। इस तरह से मैंने इसको काट लिया है। तो अब आ जाते हैं इसकी तैयारी की तरफ। मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। इसके अंदर डालूंगी मैं 1 कप कुकिंग ऑयल का और उसके अंदर डाल दूंगी मैं चॉप किया हुआ प्याज। यहाँ पे हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसका गोल्डन कलर नहीं करना, बस ट्रांसपेरेंट सा करना है। अब इसके अंदर ये खड़े मसाले डाल दूंगी मैं। 1/2 टीस्पून साबुत मिर्च, 3-4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची। यहाँ पे हम इनको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर डाल दूंगी मैं चिकन जो मैंने धो के रखा हुआ था। पानी मैंने इसका अच्छी तरह से निकाल लिया था। यहाँ से हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको भी यहाँ पे फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कलर है वो सफ़ेद हो जाए। तीन से 4 मिनट लगेंगे हमें। यहाँ पे हमारा जो चिकन का कलर है वो वाइट हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून अदरक का पाउडर और 1 टीस्पून ही लहसुन का पाउडर। आप चाहें तो आप इसमें इनकी पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-2 मिनट के लिए यहाँ पे इनको फ्राई कर लेंगे। इससे चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म होगी अदरक और लहसुन के पेस्ट से। तो जो मटर थे मेरे पास अब वो इसमें डाल दूंगी। आलू भी इसके अंदर चले जाएंगे। 2-3 मिनट के लिए यहाँ पे हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं मुझे यहाँ पे इनको फ्राई करते हुए। तो अब इस स्टेज पे डाल दूंगी मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च। 2 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करूंगी। आप नमक अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। यहाँ पे हम इनको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसको, क्योंकि इसके अंदर जो सुर्ख मिर्च वो इस्तेमाल नहीं होती। तो अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो थोड़ी सी और ऐड कर लें कुटी हुई मिर्च। अब 2 ग्लास मेरे पास चावल थे तो मैंने 4 ग्लास इसके अंदर पानी शामिल किया है। हरी मिर्चें मैंने दरमियान में से काट ली हैं, वो पानी के अंदर डाल देंगे। पानी के अंदर डालने से हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा सा आता है। कवर कर देंगे इसको उबाल आने तक। उबाला पानी में आ चुका है तो अब इस स्टेज पे डाल दूंगी मैं चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे। पानी मैंने उनका वहाँ से निकाल लिया है। चावलों को हम इस उबलते हुए पानी में डाल देंगे और अब हल्के हाथ से यहाँ पे हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने ज़ोर से यहाँ पे चमचा नहीं चलाना, क्योंकि चावल बहुत नरम होते हैं और टूटने का खतरा होता है। फ्लेम को हमने हाई कर लिया है। अब देखें जी जो चावलों का पानी है वो काफ़ी कम हो चुका है। पानी को यहाँ पे हमने ड्राई कर लेना बिल्कुल। ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब जो बाकी के इंग्रेडिएंट हैं वो इसमें डाल दूंगी मैं। स्वीट कॉर्न इसके ऊपर डाल लूँगी। बंद गोभी इसके ऊपर डालेंगे। शिमला मिर्चें ऊपर डाल लूँगी, क्योंकि अगर हम पहले डाल लेते तो ये बहुत ज़्यादा घुल जानी थी चावलों के अंदर, वो टेस्ट इनका उस तरह से नहीं आना था। ऊपर हरी प्याज भी ऐड कर देंगे तो ये इनका क्रंची सा फ्लेवर चावलों में आएगा तो बहुत ही मज़े के बन के रेडी होंगे। फूड कलर मैंने ले लिया थोड़ा सा येलो, वो इसके ऊपर डाल दूँगी। बहुत ही अच्छी सी इनकी लुक आएगी। तो फ्लेम को यहाँ पे दम वाला कर लेंगे और कपड़े के साथ मैं इसको कवर कर दूँगी। ऊपर ढक्कन लगा दूँगी और इसको दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए फ्लेम पे, और 10 मिनट के लिए फ्लेम बंद करके। तो टोटल 20 मिनट अब इसका दम आ जाएगा।
ये देखें 20 मिनट के बाद हमारा जो जंगली पुलाव है बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार हमारा जो पुलाव है वो रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।